कैसे ऊपर उठता है, जीवन में परिवर्तन कैसे आते हैं। देखिए, गुणों के ग्रहण से ही व्यक्ति क्या बन जाता है, मनुष्य से देवत्व को प्राप्त हो जाता है, महामानव बनता है। केवल धन से बनता है क्या? शिष्य के यदि वो थे, राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, क्या वो धन की वजह से बने या गुणों की वजह से आज तक? क्या उनके जैसा अभी तक कोई राजा नहीं हुआ है? धन किसी के पास उतना नहीं है जितना उनके पास था। हुए हैं, उनसे पहले भी हुए थे राजा और उनके बाद भी हुए हैं, उनके समय के भी हुए थे, कई राजा थे ना। जरासंध इत्यादि सभी शक्तिशाली राजा थे, परंतु उनको आज तक हम याद कर रहे हैं, पूज रहे हैं, एक आदर्श के रूप में हम ग्रहण किए हैं। उसका रीजन क्या है? उनके अच्छे गुण, है ना। और गुणों से ही व्यक्ति आज महात्मा बुद्ध को हम लोग पूछते हैं, जैन को जो महावीर है, भगवान महावीर को करते हैं, दयानंद जी को करते हैं। ये जो जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं उन सब की हम लोग पूजा करते हैं। क्या उन लोग के पास केवल धन की वजह से? नहीं, उनके पास भी हमारे जैसा शरीर था। उनके पास 3 हाथ था क्या? 4 हाथ था? नहीं, 4 पैर थे? नहीं, ये हम लोग जैसे ही मानव थे, लेकिन अच्छे गुणों को उन्होंने जीवन में जिया। उनके जीवन में कम संघर्ष नहीं आया, बहुत संघर्ष आया। माता सीता को आज तक हम लोग याद कर रहे हैं। आखिर क्यों? उन्होंने इतने संघर्षों के बाद भी अपने जीवन को साधा। उनके गुण विशेष होने की वजह से हम याद कर रहे हैं। हमारे जीवन में उतना दुख नहीं है जितना उन लोगों ने सहन किया है। हमारे पूर्वजों ने जितना दुख सहा है उतना हम लोगों ने नहीं सहा है। माता सीता के विवाह के तुरंत पश्चात उनको मंथरा से सामना करना पड़ा, कैकेयी से सामना करना पड़ा, जंगल जाना पड़ा। जंगल में भी पति के साथ जब गई तो वहाँ पे भी उनको हरण हो गया। उसके बाद जब वापस आई तो अलग तरह की समस्या हो गई। बच्चों को अपने जन्म देने के लिए वाल्मीकि के आश्रम का आश्रय लेना पड़ा। हम लोग को क्या ये सब दुख सहना पड़ा? कोई हम लोग के ऊपर किस तरह का आरोप है? वो तो एक महारानी थी, कितना मतलब कितना साम्राज्य था, इतने कष्ट आए उनके पास, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके गुण इतने प्रबल थे, उनके अंदर इतनी सहने की क्षमता थी, जिसके वजह से वे मर के भी अमर हो गई हम लोग के बीच। हमको भी जो उनके गुण थे उनको अपने अंदर लाना है, उतनी सहन शक्ति लानी है, उतनी विनम्रता लानी है, उतनी प्रेम, उतनी उदारता, उतनी तपस्या जीवन के अंदर लाना है। तभी हम सामान्य मनुष्यों से क्या हो सकते हैं? विशेष बन सकते हैं। हम थोड़ी से में ही घबरा जाते हैं, पछताने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, जाने क्या हो गया। ये सभी महापुरुषों के चरित्र को उठा करके देखिए, क्या तपस्या किया उन्होंने जीवन में। उन लोगों के जीवन में जितनी तपस्या थी, जितनी दुख थे, जितने कष्ट सहने पड़े, उसका तो क्लेश मात्र भी हमारे पास नहीं है। अच्छा घर, बंगला, परिवार, बच्चे, दुनिया जहान सब कुछ है, फिर भी हम लोग क्या हो जाते हैं? बहुत विचलित हो जाते हैं। किसी कोई हमको कुछ बोल देता है, परिवार के अंदर कुछ व्यवहार कर देता तो हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यदि इतनी छोटी बात में माता सीता दुखी होती तो आज वे अमर हो पाती? नहीं। तो हमको अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करना है। आप देखते हैं ना, बारिश की जो बूंद होती है, यदि सांप के मुंह में चली जाए तो वो जहर बन जाती है, और वही बूंद यदि सीप में पड़ जाए तो वो मोती बन जाता है ना। तो हमको क्या करना है? हमको अपनी को कहाँ डालना है? अपने आप को किस तरह के माहौल में रखना है? कहाँ पे अपनी को, कहते हैं ना, जब सत्संग में जाते हैं तो एक निखर जाता है व्यक्ति
एक अलग तरह के अच्छे गुणों का समावेश होता है। संगति ही व्यक्ति को क्या करती है, कहते हैं कि संगत के वजह से रंगत आती है ना। और कीटों की सुमन जायते, यानी कि जो कीट